वो दरअसल अम्मी की तबीयत खराब थी, तो उनके कहने पे मैं यहाँ आया हूँ कि तुम्हारा हाल पूछ सकूं। तुम मुझे बता क्यों नहीं रही कि हुआ क्या है? बता चुकी हूँ। क्या? यही कि मैं ठीक हूँ और मैं आऊँगी अम्मी से मिलने के लिए, और फिर मीरब के घर भी जाऊँगी। फरहीन, ये वो बात नहीं है जो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। तुम्हारा चेहरा और तुम्हारी रोई हुई आंखें बता रही हैं कि तुम कुछ छुपा रही हो। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम्हें वहम हो रहा है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो आप मेरा ये वहम दूर कर दें। मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। भाई, तुमसे नहीं पूछा मैंने, तुमसे मैं बाद में बात कर लूंगा। वो दरअसल बेटा बात यह है कि राफे ने दूसरी शादी कर ली उस लड़की के साथ जिससे वो प्यार करता था। और आप ये बात हमें अब बता रही हैं, वो भी इतनी आसानी से? मामा वो गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही, आपने देखी? ओ हाय, कैसे आप? मुझे छोड़ो, मैं कैसा हूं, लेकिन तुम्हारे जैसा नहीं हूं। तुम्हें किसने कहा मेरी बहन के साथ ज्यादती करने को? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं राफे। जैसे पूछ रहे हो ऐसे मैं अपने बाप को भी जवाब नहीं देता। मैं बात करने की तमीज नहीं है राफे? ये बात आप इनसे बोले? किसी दूसरी लड़की के चक्कर में तुम मेरी बहन की जिंदगी तबाह कर रहे हो। वो दूसरी लड़की मेरी दूसरी बीवी है, क्या आप लिख के दूं? मुझे इस तरह से थप्पड़ लग के तो तुम्हें बड़ी खुशी हो रही होगी ना? उसको क्या बोल रहे हो? थप्पड़ मैंने मारा है, मुझसे बात करो। और अपने घर वालों को यहां पे बुला के तमाशा जो ये कर रही है, वो तमाशा इन लोगों ने नहीं किया, तमाशा उस तुम्हारी लाडली मलाला ने किया है, जिसको इस घर में लाके तुमने हमारे सरों पे बिठाया है। आंटी, अगर आपने राफे को ये थप्पड़ निगाह से पहले मारा होता ना, आज शायद ये दिन ना देखना पड़ता। मैं बहुत शर्मिंदा हूं तुम लोगों से, लेकिन राफे ने हमें थप्पड़ मारने की मोहलत ही कहां दी? उसने तो हमारी नींदें हमारे सोते में ही हराम कर दी। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे वो उसे आधी रात को लेकर आया हो। हाँ, और सिर्फ आधी रात को लेकर नहीं आया, आधी रात को भगा कर लेकर आया। और ये बात तुम मुझे अब बता रही हो? इस बात पे तो एक थप्पड़ तुम्हें भी लगाना चाहिए। ये क्या क्या कर रहे हो बेटा? ठीक कह रहा हूं। अगर आज मैं अम्मी के कहने पे यहां ना आता तो मुझे कैसे पता चलता कि मेरी बहन तो शादी के कुछ दिनों बाद ही सौतन बन गई है। अम्मी, ये भाई और भाभी कहाँ गए? मुझे बता के जाते हैं वो लोग। क्या बताया तो था उन्होंने, मैंने खुद सुना था। अच्छा, जब सुन लिया था ना तो पूछ क्यों रही हो? अम्मी, कसम से मैंने नहीं सुना। मेरे की अम्मी के घर गए। आखिर यही लोग क्यों जाते रहते, कभी वो हमारे घर क्यों नहीं आते? क्यों आएंगे? हाँ, ये भी है। चाय बनाओ और रात का खाना भी देखना है अभी। जी अम्मी। फायजा, चाय लेकर आओ ना, इतनी देर कर दी। आ गई अम्मी। चाय? जीती रहो।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इतनी जल्दी आ गए? हाँ, वो आंटी घर पे नहीं थी, कहाँ गई थी? वो फरीन की तरफ गई हुई थी। बेटा, जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम्हारी सास की मोहब्बत फरहीन की तरफ कुछ ज्यादा है बजाय मीरब के। ये आप क्या कह रही हैं? जो है वही दिखाई दे रहा है ना। हमारा और उनका क्या मुकाबला। वो ठहरे अमीर कबीर लोग बेटा। तो आपके कहने का मतलब ये है कि कुलसूम आंटी फरीन के घर ज्यादा इसलिए जाती हैं क्योंकि वो बड़े घर में ब्याही गई है? तो और क्या बेटा, जाहिर है। आप बिना कुछ भी बोल देते हैं। वैसे भाई, अम्मी बात तो सही कह रही हैं। तुम चुप करो। तुमसे किसी ने कुछ पूछा? अपनी बीवी का गुस्सा मेरी बच्ची पे क्यों निकाल रहे हो? अरे कोई भी गुस्सा नहीं निकाल रहा हूं मैं। देख रही हैं आप? देख भी रही हूँ और सुन भी रही हूँ मेरे सारे कुर्बानियों के सिले। और घुसो भाई और भाभी के दरमियान। हर वक्त तरफदारियां करती हो ना। तुम्हारे भाई तुम्हें अपने साथ ले जाने का कह रहे, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया। मैंने उनसे एक बात पूछी, क्या आप मर्दों की गैरत जब जागती है तो हम औरतों के ही घर क्यों उजड़ने लगते हैं? हम औरतें ही क्यों मारी जाती हैं? लेकिन मेरी इस बात का उनके पास कोई जवाब नहीं था। मैं तो वैसे भी उनके साथ नहीं जाती, लेकिन अगर वो एक बार मुझसे पूछ लेते ना तो मेरे ससुराल में मेरा भरम रह जाता। आज वो भरम भी मेरे भाई ने तोड़ दिया। तुम ऐसे क्यों कह रही हो बेटा? वो इसलिए क्योंकि बेटी वाले बेटी को रुखसत करके मरी हुई बेटी तो कबूल कर लेते हैं, लेकिन टूटे हुए रिश्ते के साथ टूटी हुई बेटी कबूल नहीं करते। टूटी हुई बेटी कबूल नहीं करते। क्या हुआ? मम्मी की बातों को दिल पे ले लिया तुमने? नहीं, तो आपने बताया था ना कि अम्मी की आदत है। हाँ, तो दुखी क्यों हो रही हो? क्योंकि मेरी अम्मी की आदत नहीं है। मतलब? जब से मेरी शादी हुई है मुझे तो वो भूल ही गई है, फरहीन को याद रखती है। ऐसा नहीं है, तुम उनके बारे में बदगुमानी कर रही हो। बदचलनी करूंगी तो बदगुमानी तो होगी ना। तुमने कब की बदचलनी? तुमसे मोहब्बत करके शादी जो कर ली। तो कौन सा उनकी मर्जी के खिलाफ किया तुमने? अक्सर माँ बाप अपनी बेटियों की शादी अपनी मर्जी से करते हैं ताकि वो कुछ ऐसा ना कर दे कि उनकी नाक कट जाए।
और अगर बेटी की पसंद से शादी कर भी दे तो फिर से कबूल नहीं करते, और तो और रुखसत करने के बाद याद भी नहीं रखते। मीरब, तुम गलत सोच रही हो। कुलसुम आंटी ऐसी नहीं है। लेकिन मैं तो ऐसी हूं ना। अच्छी होती तो मेरे घर से कोई मुझे मिलने आता, पूछने आता। तो क्या तुम मेरे साथ इस घर में खुश नहीं हो? खुश हूं मैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरी माँ मुझसे मिलने ही ना आए, सिर्फ दुखों में मिलने आए, पूछने आए मुझसे। अरे अभी हमारी शादी को वक्त ही कितना गुजरा है। नहीं जितना फरहीन की शादी को दिन गुजरे हैं। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि फरहीन ने तुम्हारी माँ की मर्जी से शादी की, तो वो शादी उनके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आप मुझसे पूछ नहीं रहे, मुझे बता रहे। अरे आमिर, बात सुनो। खाला प्लीज नाश्ते का मत पूछिएगा, मैं पहले ही ऑफिस से लेट हो रहा हूँ। अरे बेटा, ऐसी भी क्या जल्दी है, नाश्ता करके चले जाना। नहीं खाला, आपको बता तो रहा हूँ, मुझे काम से जाना है, और वैसे भी मेरा मन भी नहीं कर रहा। अच्छा चलो ठीक है। आपने कुछ कहना था? हाँ कहना तो था, मगर तुम जल्दी में हो। नहीं अभी ऐसी भी कोई जल्दी नहीं, आप कहिए। देखो बेटा, मेरी बात बहुत इत्मीनान से और बैठकर सुन लो। नहीं आप बता दें, आप यहीं पर बता दें। देखो बेटा, जिस जल्दबाजी में तुमने और सोनिया ने अपने रिश्ते को ख़त्म किया है ना, उसी में तुमने अपनी माँ को खो दिया। अब इन सब बातों का क्या फ़ायदा? अब सोनिया का जितना जिक्र कर लें वो अब इस घर में वापस नहीं आने वाली। जानती हूँ मेरा बेटा, पर तुम्हें अकेला देखकर मैं दुखी हो रही हूँ। मैं कहाँ अकेला हूँ खाला, आप हैं ना। अरे मेरे होने का क्या है, आज हूँ कल नहीं। खाला आपने ये सब कहने के लिए मुझे रोका है? नहीं। तो फिर? तुम किसी और से निकाह कर लो। तो ये किसी मुझे कहाँ मिलेगी? ये सब तुम मुझ पे छोड़ दो, बस निकाह की हामी भर लो। ठीक है, लेकिन एक शर्त पे। वो क्या शर्त है? मेरे निकाह पे ना मीरब आएगी और ना ही फरहीन, क्योंकि जिस तरह से मेरे और सोनिया की वजह से अम्मी की डेथ हुई है, उसी तरह मीरब और फरहीन की वजह से हम दोनों की तलाक हुई थी। बेटा ऐसे कैसे हो सकता है, वो तुम्हारी सगी बहनें हैं। अगर अपनी खुशी में तुम उन्हें नहीं बुलाओगे तो और किसे बुलाओगे? खाला अगर ये निकाह मैं अपनी खुशी से कर रहा होता ना, तो जरूर उन्हें बुलाता। अगर आपको मेरी शर्त कबूल है तो ठीक है, वरना अगर आप मेरी किसी हूर से भी शादी करवाएंगे तो मैं नहीं करूँगा। खुदा हाफिज़। जब मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे इस रिश्ते में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो क्यों वापस आई हो? आज अंकल सही जिंदा होते तो वो आपको आपकी इस बात का जवाब जरूर देते। जो शख्स मेरा बाप नहीं बन सका, उस बाप की जगह आपने मुझे तहफ्फुज़ दिया है। आज से
मैं आपकी बेटी हूँ, आप मेरे बाबा हैं, और आपकी बेटी को फर्क नहीं पड़ता कि राफे मेरा है या मलाला का। आज से मैं इस घर में राफे की बीवी ज़हीर अहमद की बेटी बनके रहूंगी। फरीन बिनते ज़हीर। जब से उस घर में गई, कोई दिन कोई लम्हा ऐसा नहीं था जब राफे ने मुझसे सीधे मुंह बात की हो। तो उसका बस चलता तो वो शादी की रात ही मुझे इस घर में वापस छोड़ के चला जाए। जब अंकल आंटी को देखती हूँ ना तो लगता है कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं, इतने अच्छे सास ससुर मिले। और जब राफे को देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि उसे जबरदस्ती इस रिश्ते के लिए राजी किया गया। मुझे मोहब्बत से डर नहीं लगता, हाँ दिल टूटने से डर लगता है। और वैसे भी मैं किसी ऐरे गैरे को इजाजत नहीं दे सकती कि वो फरीन द ग्रेट का दिल तोड़े। अगर मेरा दिल तोड़ने की इजाजत किसी को होगी तो वो शख्स होगा जिससे मेरा निकाह होगा। तुम्हारे अंकल संडे को आ रहे हैं। अच्छा, तो ये कि वो सिर्फ हमसे मिलने नहीं आ रहे बल्कि अपने बेटे के लिए हमारी प्यारी सी बेटी का हाथ मांगने आ रहे हैं। मुझे लगता था कि लव मैरिजेस में बहुत मुश्किलात होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, और अरेंज मैरिजेस वो तो यूं हो जाती हैं, यूं पेरेंट्स बैठते हैं घर वालों के साथ और सारी बातें क्लियर कर देते हैं। लेकिन अब मुझे रियलाइज है कि अरेंज मैरिजेस में ना लव मैरिज से भी ज्यादा मुश्किलात होती हैं। तुम राफे की पहली बीवी जरूर होगी, लेकिन जरूरी नहीं कि पहली बीवी पहली मोहब्बत भी हो। मैं राफे की मजबूरी और तुम मोहब्बत।
मैंने बहुत कोशिश की भाई, सब कुछ भुला के बर्दाश्त करके हालात ठीक करने की, लेकिन लगता है कि राफे कुछ ठीक करना ही नहीं चाहता। अगर मुझे पता होता कि तुम इतनी मजबूर लड़की हो तो आज यहाँ खड़ा तुमसे बातें नहीं कर रहा होता, तुम्हें अपनाने से पहले ही इनकार कर देता। अम्मी और ज़हीर अंकल हमें छोड़ के चले गए और भाई ने कभी हमें अपना समझा ही नहीं। अब मैं अकेले क्या करूंगी? फरीन, फरीन बेटा, फरीन, 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 फरीन बेटा, फरीन, राफे, फरीन ये क्या किया है? फरीन, राफे, राफे, फरीन, राफे, ये क्या किए फरीन? ये क्या किए बेटा? फरीन बेटा, राफे, फरीन। डॉक्टर, फिर भी आप मुझे बता सकती हैं कि अभी उनकी सिचुएशन क्या है? देखिए, मैं अभी कुछ नहीं कह सकती क्योंकि सुबह जब रिपोर्ट्स आएंगी तो उसके बाद ही मैं आपको खुद बता सकती हूँ। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच। जी मैं बात। क्या हुआ है मेरी बच्ची को? क्या हुआ फरीन को? जरूर तुमने कुछ किया होगा। फरीन यहाँ तक कैसे पहुंची बताओ राफे। अरे हम इतने परेशान हैं और तुम जाहिलों वाली हरकतें करते हो। तो क्या करूं खाला, इसके पांव पकड़ के पूछूं कि राफे भाई रात के इस वक्त हम यहाँ खड़े क्या कर रहे हैं? खामोश हो जाओ। आमिर भाई, आपका गुस्सा जायज है, लेकिन आपकी इस बहन की वजह से मेरी अम्मी की भी तबीयत खराब हुई है। क्या हुआ? क्या हुआ सादिया को? फरीन की ये सिचुएशन देख के अम्मी का ब्लड प्रेशर शूट कर गया। ओ मेरे अल्लाह, तुम ऐसा करो, सादिया को घर लेकर जाओ, मैं यहाँ पे हूँ, मैं संभाल लूंगी। जी जाओ ना बेटा। फरीन को अभी एग्जामिन कर रहे हैं, पहले से सिचुएशन बैठते रहे थोड़ी। ठीक है, कुछ हुआ तो मैं तुम्हें बता दूंगी। जाओ। मैंने तो पहले ही कहा था यही कुछ करेगा। तुम तो खामोश रहो, ये सिचुएशन नहीं है इस तरह की बात करने। तो किस सिचुएशन में बात करूं?
फरीन, ये क्या बात हुई? तकलीफ भी तुम हमें दो और नाराज भी तुम ही हो। तकलीफ? तुम्हें पता है हम सब पर क्या गुजरी है? और जो मुझ पे गुजरी है वो किसी को नजर नहीं आता।